मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। महबूब गौहर साहब जो आपके इलाके के बहुत अजीम नकीब हैं, जिन्हें सिलसिले निज़ामत व निकाबत का पीर मुर्शिद कहा जाता है, आप सुभान अल्लाह कहते हैं। मैं अपने भाई की तारीफ कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, एक शायर दूसरे शायर को नहीं देखना चाहता है, एक खतीब दूसरे खतीब को नहीं देखना चाहता है, एक नकीब दूसरे नकीब को देखना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों की सोच ये है, हम लोगों की फिक्र ये है कि चिलमने रुख क्या वो चीज मर के तजल्ला दे गई, मरने वालों को भी जीने की तमन्ना दे गई। कल शराबे दीन खुद बांटी अदाए यार ने, जिसका जितना सर्फ देखा उसको उतना दे गई। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अल्लाह का शुक्र है, महबूब गौहर साहब अल्लाह ने आला हज़रत सरकार के इस हमदिया कलाम जो हमदे खुदा हो नाते मोहम्मद के साथ कर काबे के साथ गुंबदे खतरा दिखाई है। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत सरकार के कलाम पर खूबसूरत तस्वीर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। सैफ रज़ा साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में पहुँच रहे थे। एक शेर कहता हूँ, बरेली के इमाम का एक मतला, उलमा की आमद हो रही है और हज़रत मौलाना रुस्तम साहब, हज़रत अल्लामा इकबाल रुस्तम साहब और हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती रहमान साहब अभी मुझसे ये इरशाद फरमा रहे थे कि भाइयों से कहिए कि ये सिर्फ खाने नहीं आए कि यहाँ जलसे में आकर के बैठेंगे। हमें ये नहीं पता है, लेकिन ये लोग जहाँ बैठ रहे हैं ये जगह वो नहीं है। इधर कुर्सियाँ खाली, अगर मेरे भाई इधर आ जाए जरा सा करीब से देख लो आपको। आप खा पी के आए तो ताज़ा होकर के आए तो जरा सा चेक कर लो आपको आज़माद की वाकई आप खा के आए हैं या फिर दोबारा आपको जाना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत व हाफिज़ीन मसलक आला हज़रत हाफ़िज़ ग़यास मिल्लत, फैज़ान ग़यास मिल्लत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान मुफ्ती आज़म, बस्ती बस्ती कलिया कलिया, और धीरे से बोलिए, बस्ती बस्ती कलिया कलिया। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आप समझदार हैं भाइयों, अच्छा नहीं लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। हर कौम चाहती है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन हमारी कौम ये चाहती है कि हम और पीछे चले। समझ रहे हैं? अगर इसका बस चले तो वजू खाने में भी कोई सब बनवाने वाली नमाज पढ़े। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ? हाँ, इसका बस चले है तो वजू खाने ही नहीं रहे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। जरा सा आप समझिए मेरी बात, जरा हाथ उठाइए, एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वक्त नहीं है, मैं वक्त ज़ाया भी करना नहीं चाहता, क्योंकि हमें वक्त की अहमियत मालूम है और आप भी अपने वक्त अल्लाह ने जो दिए हैं ज़िंदगी के, उसकी अहमियत को समझे। आप जहाँ बैठे हैं शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे कामयाब वक्त है, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस महफिल में आप बैठे हैं वो महफिल मेरे गौस पाक की महफिल है। सुभान अल्लाह, मेरे गौस पाक की महफिल है। मेरे गौस पाक की शान और उनकी इज़्ज़त, अल्लाह अकबर। बरेली के इमाम फरमाते हैं कि हुक्म नाफिज़ है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, जब में जो चाहे तेरे दौर है शाह तेरा। सुभान अल्लाह, चाहे तेरे दौर है शाह तेरा। गौस पाक के बारगाह में खिलाफ पेश करते हैं, सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। ये वो वाक़िया नक़ल करते हैं, मेरे इमाम फरमाते हैं मोहम्मद काकेश रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ताजुल आरिफ़ीन, वो आशिक़ रसूल जब बारगाहे ताजुल आरिफ़ीन में मेरे गौस पहुंचे और वहां से जब बात की कि आपको इजाज़त और खिलाफत मिली, तो ताजुल आरिफ़ीन ने ये जुमला इरशाद फरमाया था कि मैं उस वक्त तक अपनी इजाज़त और खिलाफत नहीं देता जब तक किसी मुझे मालूम न हो जाए कि इस शख्स को कुल फयकून से लेकर के क़यामत तक का ही बज़रिए कश्फ की जानिब अल्लाह हासिल
आपको इजाजत देने के बाद फरमाते हैं, ऐ गौसे आज़म, मुर्ग सबके बोलते हैं, बोल के चुप हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारा बोलेगा तो क़यामत तक चुप। आला हज़रत उसी की मंज़िल कशी करते हैं, हुक्म नाफ़िज़ है तेरा, सामान तेरा, सैफ तेरी, जब मैं जो चाहे तेरे दौर है शाह तेरा। और फरमाते हैं मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, हासिल लेक नवा संग रहेगा तेरा। क्या जलसा करवा रही है, मजाक कर रही है, ये क्या कर रहा है? ये बार बार क्यों इतना बैठा है? अगर आपको जाना ही तो चले जाइए। क्या आप क्या समझते हैं इस महफिल में बैठे आप? क्या ये अजीब हाल है, लोग खाने पे से मरते हैं क्या? मैं तो पहली बार यार आपने देखा, मैं मुसलसल जब से आया हूँ यहाँ बंदे में कुछ घटा, मुझे दर्द है। मैं चाहता हूँ कि आपके सीनों में इश्क़ रसूल हासिल। बरेली के इमाम फरमाते कामयाब वो नहीं है जो कोई बड़ी बिल्डिंगें बना ले, बहुत ज्यादा सरमाया इकट्ठा कर ले, बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठा कर ले। बरेली के इमाम फरमाते हैं कि जिसके पास इश्क़ रसूल की दौलत है वो कामयाब है। आपने अपने चाहने वालों आशिकों को ये पैगाम दिया और पूरी दुनिया में दस दिया। सिर्फ मसलके आला हज़रत का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। जब इस पैगाम पर अमल करोगे, जो मेरे इमाम ने कहा था कि लहद में इश्क़ रुखे शहर दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहेग सके जो ये सुराग लेके चले। आप समझ रहे? मैं बैठे बैठे काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं देना चाहता हूँ जो उलमा आपको देना चाहते हैं उसकी कदर कीजिए, इतना ना आप नजरअंदाज कीजिए ताकि दिल टूट जाए। आप समझ रहे? मेरे भाई आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप दुनियावी खाने में लगे हुए जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी खाना तैयार है। सही बात, समझ रहे हैं आप? रूहानी खाना तैयार। अरे ऐसा खाना है ना, अगर ये मिल जाए चिलमने रुख, मैंने भी कहा था कि शराबे दोज़ख का मुझको खौफ न करता न आज है, गौसुल बरा के हाथ गुलामों की नाज है, और अता की हद ही नहीं, लुत्फ का हिसाब नहीं, उस आस्ताने करम का कोई जवाब नहीं, बस एक नजर से पिलाते हैं भर के लिए, जो बार बार पिलाए ये तो शराब नहीं। अभी वो शराब आपको मिले, आप दरअसल बैठे मोहब्बत के साथ, अब बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं जनाब शम्स कमर साहिब, अगर आप लोगों को लगे तो क्या चीज भागो कोई लिखे अरे कुछ कदर करो हम लोगों को यार, कुछ कह रहा हूं दिमाग ना लगाओ यार, क्या आशिक बन करके बैठो। अगर आप में मेरे जज्बात हैं तो आ जाओ मेरे भाई, मेरे जज्बात को अगर महसूस कर रहे हो तो आ जाओ, और मैं कोई बात नहीं। समझ रहे हैं आप? अरे आप कलकत्ता से आ गए, मैं कानपुर से चला आया, ये उलमाए कराम लंबा सफर को अहमद फत्ता भाई तो गुजरात से आए, हाँ सरकार के रास्ते भाई रोड आए हैं, इतना लंबा सफर करके आप समझ सकते हैं, लेकिन आप हैं जो इस तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं, तकलीफ हो रही है, इसका इजहार कर दिया। हालांकि एक बार से ज्यादा मैं अपने बाप से भी नहीं कहता हूँ, मैं अगर चाह करके कि आपको कुछ देना चाहूँ तो नहीं दे सकता हूँ। ये गौस पाक की महफिल है, मेरे गौस ने फरमाया था कि जब तक मैं नहीं चाहूँ कोई शख्स मेरा नाम तक नहीं ले सकता है। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं मसूदी क्या जुगत, क्या हैसियत, क्या औकात, इन सब उलमा की क्या हैसियत। जाहिर सी बात है अगर मेरे गौस ना चाहे तो कसम खुदा की उलमा भी आपको कुछ नहीं दे सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मेरे गौस की मर्जी होगी तभी आप यहाँ बैठे और बैठे हैं, इसलिए मेरे गौस की मर्जी शामिल है। अपना नसीबा अपने नसीबे पे नाज कर, आपका नसीबा बुलंद है। गौस के जितने दीवाने हैं आइए जनाबे शेर अदब के वो खूबसूरत अजीम शराफत जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी आवाज सोज़ो कैफो साज जुड़ी हुई है, जब नात बुलाते हैं तो नफ्स नफ्स में इसको यकीन की चिंगारी भर देते हैं। कलकत्ता शहर की अजीम जो हुई जिसे दुनिया शम्स व कमर साहिबान के नाम से याद करती है, अब चाहते हैं कि अब किन अल्हम्दुलिल्लाह मशाहीर शोराए किराम को आपकी समातों की नजर करती है और आप इनका इस्तेमाल कर लीजिए। जरा दिल की गहराई से
जितने अल्लाह ने जिन्हें जबान दी है, और वाकई जब गौस का एक कौल है तो मेरे रब का भी एक कौल है। मेरे रब का जिस पर फर्ज होगा वही रब की किबरियाई बुलंद करेगा, रसूल की रिसालत बुलंद करेगा। समझ रहे हैं आप? तो जरा सा हाथ उठाइए जो मेरी बात मेरे दर्द को महसूस कर रहे हैं, बस वो अपनी दुआओं से आवाज में नारे तकबीर, प्यार मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमद हुजूर गयास मिल्लत, गुने सारे कादरियत, शेर कालवी जिंदाबाद, आदि दूल्हा जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, समझ में क्यों न जियाना सुन्नी हुसैन जिंदाबाद।